दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने काफी बड़ी गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बीच में यस बैंक से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स के मामले में जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी लगा दी है। और यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले जो बॉन्ड्स होल्डर थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि अगर आप फैसला कोई देते हो फेवर में यस बैंक के तो पहले हमारी बाजू भी सुननी चाहिए। उन्होंने वहाँ पे ये अब अपील की थी और अब यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। और क्या है उन्होंने कहा है और किस तरह से कितनी बाजू उनकी मजबूत है, क्या फैसला यस बैंक के फेवर में आ सकता है। और ये जो गिरावट हो रही है इसके बाद में क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन क्या और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक आ सकता है। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आखिर बैंकिंग शेयरों में इतनी गिरावट क्यों हो रही है और आज जो भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ, क्या भारी शेयरों में बिकवाली की गई है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में भी काफ़ी गिरावट थी, स्पेशली बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। निफ्टी 50 में गिरावट की बात करें तो 17,770 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 0.48% की, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। और पूरे दिन ही लगभग इतनी गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,282 के स्तर पे गिरावट थी, करीब 0.67% की गिरावट। अब यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक पर ज़बरदस्त आज गिरावट हुई है, 3,820 के स्तर पे 2.52% की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,088 के स्तर पे 0.78% की गिरावट थी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट आज पीएसयू बैंक में। और उसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप। और जैसे जैसे अदानी ग्रुप के ऊपर कोई निगेटिव न्यूज़ निकल के आती है उसका इफेक्ट सीधा इन पीएसयू बैंक के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया है और इसी वजह से यहाँ पे मामला बिगड़ रहा है। आज यस बैंक में भी हमने लगभग 2% की गिरावट देखी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.05 पर हुई, यानी क्लोजिंग जहाँ पे हुई थी फ्राइडे को वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 16.55 का लो बना और जो हाई है वो 17.15 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बना, बड़े फंड हाउस की यहाँ पे बिकवाली हुई, स्टॉक नीचे आया, अंत में 16.65 पर क्लोजिंग हुई, 2.35% की गिरावट के साथ में। वॉल्यूम में आज जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी दिन के बाद पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में फिर से आज यस बैंक नंबर 1 बना है। तो आज ये हैवी सेलिंग हुआ है यहाँ पे और इसी वजह से गिरावट देखने को मिली। किसी बड़े फंड हाउस ने आज बड़ी बिकवाली की है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। यानी जो 8,400 करोड़ की जो 81 बॉन्ड्स की रकम है जिसके फेवर में फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट के माध्यम से, जिनमें कहा गया था कि जो इसके बॉन्ड्स धारक है उनको इस रकम को चुकाना होगा यस बैंक को, लेकिन इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक पहुंच चुका है। अब 81 बॉन्ड्स की बात करें तो जब यस बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी और उसके बाद में इसको रीस्ट्रक्चर स्कीम के तहत आरबीआई ने फिर से खड़ा करने की शुरुआत की और एसबीआई के हाथ में इसकी कमान सौंपी, तब 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया था आरबीआई की तरफ से। इस मामले में यस बैंक का कहना है कि जो सेंट्रल बैंक की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए थे उनको फुल्ली अथॉरिटी थी कि वो 81 बॉन्ड्स की रकम को राइट डाउन कर सके और इसीलिए उन्होंने 14 मार्च 2020 को इनको राइट डाउन किया। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उन्होंने इसमें इसकी तथ्य की सच्चाई से गहराई से जांच नहीं की और जो ये मामला है जो राइट डाउन किए गए 81 बॉन्ड्स को, उसके जो नियम है उन नियमों को बिना यहाँ पे देखे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया और इसीलिए उनका कहना है कि इसकी फिर से सुनवाई होनी चाहिए और जो फैसला है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो नियम बने वो उस नियम के तहत ही इसको राइट ऑफ किया गया है। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि जो बॉन्ड्स राइट ऑफ किए गए यह रिस्ट्रक्चर स्कीम का कोई पार्ट नहीं हो सकता और ये बॉन्ड्स जो है जिसकी रकम है उनको चुकानी होगी। ऐसा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया 13 मार्च 2020 को। यहाँ पे जो बॉन्ड्स धारक है उनका कहना था कि हमें मिसगाइड किया गया था, हमें जो ये बॉन्ड्स बेचे गए उस समय सुपर फिक्स एफडी करके बेचा गया था, हमको नहीं बोला गया था कि इसमें क्या रिस्क है और इसीलिए हमें लॉस हुआ उसकी हमें वापस भरपाई चाहिए।
सबसे बड़ी बात है कि इस बॉन्ड्स को बेचते समय जो फॉर्म साइन करवाए गए थे बॉन्ड्स धारक से, उनमें सब कुछ क्लियरली लिखा गया था कि अगर बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये बैंक की जो रकम है इसमें आपके जो बॉन्ड्स में आपने चुकाई है वो यहाँ पे राइट ऑफ हो सकती है, ये उसमें ऑलरेडी नियम है। इसके अलावा जब 81 बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उसके बाद में अगर बैंक आप सभी डूब जाती है तो ऐसे में रकम वापस नहीं चुकाई जाती, क्योंकि उसके बदले में रकम तो मिलने वाली नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये जो बॉन्ड्स जो आपको ये एक तरह से अनसिक्योर्ड एक तरह आपने फंड प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो जो पलड़ा है वो यस बैंक का भारी है और सुप्रीम कोर्ट में जीत यस बैंक की हो सकती है। अब यहाँ पे एक बाजार के लिए और टेंशन वाली बात निकल के आ रही है कि एफआई ने जबरदस्त बिकवाली की है। आप देख सकते हो जनवरी महीने में करीब 28,851 रुपीज़ की बिकवाली की है और स्पेशली उनका जो बिकवाली हुआ है वो फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल और गैस सेक्टर में ही हुए 79%, यानी उन्होंने बैंकिंग शेयर में फाइनेंशियल सर्विस और ऑयल गैस सेक्टर में से काफ़ी ज़्यादा शेयर बेचे अपने। यहाँ पे देखें तो जो 24 सेक्टर है उसमें से एफआई का 15 सेक्टर में तो जो उनका आउटफ्लो है वो निगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे जो बिकवाली का जोर बना इसके पीछे स्पेशली देखें तो अदानी ग्रुप का जो मामला बना उसकी वजह से जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि बैंकिंग शेयरों के ऊपर एफआई का भरोसा कम हुआ, उन्होंने बैंकिंग शेयरों से अपना निवेश निकाला है और इसी वजह से देखें तो बैंकिंग शेयरों में हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों को लेकर काफ़ी घबराहट है लोगों में और इसी वजह से यहाँ पे अपनी बिकवाली की गई है। एफआई ने भी यहाँ पे बिकवाली की है, लेकिन आरबीआई की तरफ से कहना है कि इंडियन बैंकों के सिस्टम काफ़ी हेल्दी है और लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, उनका एनपीए कम हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो विजय कुमार जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का, उनका कहना है कि इस समय बैंक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब अभी बाजार के लिए एक अच्छी खबर ये निकल कर है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई फिर से बाजार में खरीदार बन चुके हैं और लग रहा है कि वो फिर से बाजार में अब एंट्री करेंगे। आप देख सकते हो 10 फरवरी को उन्होंने 7,700 रुपीज़ की खरीदारी की थी। उनकी जो प्योर खरीदारी है वो बिकवाली के सामने 1,458 रुपीज़ की निकल करके आई है। आज उन्होंने 7,386 रुपीज़ की खरीदारी की और बिकवाली के सामने उनकी जो खरीदारी है वो 1,320 रुपीज़ की निकल के आ रही है, यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से वो बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके और आने वाले समय हो सकता है कि सिग्नल बदले और फिर बाजार में तेजी का दौर शुरू हो। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनसीएलटी ने जो जी लर्न के खिलाफ यस बैंक की पीएलए थी उसको मंजूर कर लिया है। यानी एनसीएलटी का कहना है कि जिस ग्राउंड बेस पे पीएलए लगाई गई थी वो बिल्कुल राइट है और उसको माना जा सकता है। यानी जो क्लेम किया गया 468.99 रुपीज़ का जो एसएल ग्रुप ने डिफॉल्ट किया यस बैंक का पैसा, उसके बदले में उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे एनसीएलटी का कहना है कि जो एप्लीकेशन लगाई है यस बैंक ने उसमें जो भी टोटल रिक्वायरमेंट है लॉ की वो सारी पूरी हो चुकी है और ऐसे में एनसीएलटी के ऊपर जो इनका जो जी लर्न है इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे अब यस बैंक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चला सकता है जी लर्न के ऊपर और उनसे आप देखते हो इस कार्रवाई के तहत पैसे वसूल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से यस बैंक को कुछ राहत मिली है और वैसे अगर आप देखें तो इस समय यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। सिर्फ प्रॉब्लम है इस समय अदानी ग्रुप की वजह से बैंकिंग शेयरों की पिटाई हो रही है और यस बैंक का सीधा संबंध एसबीआई के साथ में, क्योंकि एसबीआई की काफ़ी बड़ी स्टेक है, करीब 26% के ऊपर की स्टेक है और इसी वजह से जब एसबीआई में गिरावट होती है तो सीधा उसका इफेक्ट यस बैंक के शेयर में देखने को मिलता है और नतीजा यह है कि आज हमें पीएसयू बैंक की जितनी गिरावट यस बैंक में भी देखने को मिली, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे आपको ये पूरा सिनेरियो बदलता हुआ दिखाई देगा। फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक आ चुके हैं। ऐसे में बिना डरे इन्वेस्टमेंट आपको यस बैंक में जरूर करना चाहिए, जितना हो सके गिरावट में ये इसका फायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।